हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आप देखेंगे बरसाती की 49-50 एपिसोड। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि आराधना भगा देती है कमाया को अंगद के साथ ताकि कमाया को मिल सके इसका सच्चा प्यार। पर अंगद के मन में चल रहा है क्या, ये देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। अंगद आराधना को फ़ोन करके बताता है अपना इरादा। अब आराधना कोसती है अपने आप को कि क्यों किया एतबार उसने अंगद पर। अब आराधना और रियांश ढूंढ लेते हैं अंगद को और पहुंच जाते हैं टाइम पर। जब अंगद देने वाला होता है किमी को धक्का और पूरा कर रहा है अपना बदला, तो अचानक आ जाते हैं आराधना और रियांश। अब अंगद आराधना को पकड़ कर रख लेता है इस पर पिस्टल और रियांश को कहता है कि वो दे किमी को धक्का। रियांश कहता है अंगद को कि आराधना को कुछ नहीं होना चाहिए और किमी को कूद जाने को कहता है। तो आराधना रियांश को बोलती है। अब अंगद चलाने लगता है गोली, तो रियांश कमाया को धक्का दे देता है और फिर अंगद को धक्का देकर पिस्टल से छीन लेता है। इतने में पुलिस आ जाती है और पकड़ लेती है अंगद को। फिर अंगद को रियांश अपनी सारी प्लानिंग बताता है कि कैसे उसने किया प्रोटेक्ट किमी और आराधना को, और नीचे पीछे जाल पर गिरती है कमाया जाकर, जो कि प्लान था रियांश का। अब जब किमी अपने घर पहुंचती है तो नरेन थैंक्स करता है रियांश का, और आराधना खड़ी पीछे और रोते हुए देख रही है किमी को अपनी फैमिली से मिलता। आराधना परेशान है कि किमी के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से हुआ, और वो रोते हुए रियांश को कहती है कि सबकी जिम्मेदार है वो। तो रियांश कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने तो दो प्यार करने वालों को मिलवाने की कोशिश की थी ना। तो आराधना कहती है यही तो कमी है मुझ में कि मैं प्यार और धोखे में फ़र्क ही नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई कि एक टॉक्सिक लड़के की क्या पहचान होती है। अगर कि मेरे को कुछ हो जाता तो रियांश कहता है कुछ हुआ तो नहीं ना, हुई तुमसे जजमेंटल, हुई तुमसे गलती, लेकिन बाद में तुमने ही जान बचाई ना। फिर रियांश पूछता है क्योंकि बोझ तले ही दब जाओ। फिर आराधना रोते हुए कहती है अब नहीं कहोगे, आई टोल्ड यू सो। तो रियांश कहता है वो तो मैं कह चुका हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हारी अच्छाई ना मुझे रिबॉव कर रही है। तुम्हारे साथ रह के ना मुझे भी अच्छा करने का मन करता है। फिर रियांश कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम साथ नहीं चलने दोगी ना तो 2 कदम पीछे चलूँगा, पर रहूँगा हमेशा तुम्हारे साथ, और ना ही मैं तुम्हें कभी गिरने दूँगा। कि मैं अपनी मॉम को कहती है कि इसमें आराधना की मॉम कोई गलती नहीं है। रियांश आराधना को कहता है कि बहुत शांति है ना पहाड़ों में, सारी आवाज़ बहुत क्लियर आती है। यार हम दोनों के कपड़ों में से दारू की खुशबू आ रही है। तो आराधना कहती है दारू की खुशबू नहीं, दारू की बदबू होती है। तो रियांश कहता है दारू की खुशबू होती है, तुम्हें क्या पता। तो आराधना सुनती है और कहती है छी। या आराधना कहती है रियांश को कि ये बदबू है। रियांश कहता है कि मालिनी जी क्या सोचेंगी। तो आराधना मारती है थप्पड़ रियांश को। तो रियांश कहता है अरे ये क्या, लड़की मारे तो कुछ भी नहीं, लड़का मारे तो पुलिस बुला लूँगी, जैसे मैं बोलता हूँ आई लव। तो आराधना रियांश को देखती है तो वो फ़ौरन बदल जाता है और कहता है आई लव माउंटेन, आई लव माउंटेन्स, और खड़े होकर ऊंची आवाज़ में आई लव माउंटेन्स कहता है। तो आराधना आकर कहती है आप करते रहो, मैं जा रही हूँ। आराधना वहाँ से थोड़ी ही दूर जाती है तो रियांश ऊंची आवाज़ में कहता है आई लव आराधना। आराधना सुनकर स्माइल करती है। आराधना देखकर उनसे पूछती है कि ये आप किसका बर्थडे मना रही हैं। तो मालिनी कहती है और कहती है तुम्हारे साथ ना केक बांटने का मन करता है, मैं अपने घर वालों के साथ तो ये खुशी बांट नहीं सकती। फिर मालिनी वहाँ से चली जाती है और आंटी आराधना को कहती है कि बहुत पुराना रिश्ता लगता है तुम दोनों का, क्या बताओगी नहीं उसे। तो आराधना कहती है हिम्मत नहीं पड़ती। तो आंटी कहती है हर चीज़ का एक टाइम होता है। क्या आराधना मालिनी को सच बता पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।